आपके दिमाग में कोई और नहीं थे कि इन लोगों के अलावा, जब आपको पहली बार पता चला कि ओके ये 4 कैरेक्टर्स हैं और ये 4 लोग हैं जो इनको कर रहे हो, आपका क्या रिएक्शन था? एंड आई वांट एन ऑनेस्ट आंसर। किसी पे डाउट था? मुझे लगता था, मैं वहाज अली को उस वक्त तक इतना अच्छा एक्टर नहीं, मैंने कोई देखा ही नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मुझे नहीं पता था। हाँ, बाकी तीनों को तो मैं जानता था अच्छे एक्टर्स हैं और कर जाएंगे और स्टार वैल्यू है। वहाज अली को मैं इतनी अच्छी तरह जानता नहीं था, लेकिन जब मैंने उसके साथ पहली मरतबा मिला और उससे थोड़ी बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मेरे ख्याल से राइट चॉइस थी। ये जो 4 कैरेक्टर्स थे, इसमें से इन कैरेक्टर्स में से किसको डायरेक्ट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था और किसको डायरेक्ट करना सबसे आसान था? हमेशा देखो, ये ऐसा जनरल नहीं कर सकते आप उसको कि किसको। एट टाइम्स आपको ये सारे जक्की लोग हैं। अच्छा। इन सबको अहमद अली अकबर हर एक कुछ चीज़ को लेके वो एक प्रॉब्लम लेके आता था मेरे पास। देखिए ये इसमें ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा। इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए था, या उसको लगता था कि शायद वो बहुत से चीज़ में ऐसा कहता था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा इस चीज़ में, और इस तरह। हाँ, ये इशू था। फिर कैसे डील किया आपने? बच्चे हैं, समझाया बच्चों को, मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं तो मुझे बच्चों को समझाना आता है। बट एंड में खुश हो गए बिकॉज़ एंड में तो अहमद अली आखिर में तो ज़हीर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आखिर में तो सबको बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। जब इतना बड़ा हिट हो जाता है प्रोजेक्ट तो फिर सब उसको भूल जाते हैं, पुरानी बातों को भूल गए सारे। अलीज़े शाह, पहली बार आप उनके साथ? हाँ, मैंने उसके साथ, हाँ पहली बार, हाँ डायरेक्ट पहली बार किया, वरना तो हाँ एग्जैक्टली काम सुपरस्टार में किया था। इससे पहले भी शायद मैंने एक आध मरतबा, ये तो ऐसे 4 स्टार आती थी ना हमारे पास, तो मैं तो उस बच्ची को बहुत बचपन से जानता हूँ। अलीज़े बहुत कोई मतलब ऐसा नहीं है कि फन टू वर्क विद हो। अच्छा। बच्ची है और वो एक रखती है डिस्टेंस उस तरह का, जैसे रानी थी। रानी वॉज एब्सोल्यूट फन टू वर्क विद, उसको आप जो बोलें तो उससे एक स्टेप आगे करके लेके आती थी। अलीज़े को आपको बहुत बताना पड़ता है। अलीज़े वैसा नहीं करती जैसा आपके जहन में होता है, उसके जहन में कुछ और होता है। स्क्रिप्ट तो आपके पास पूरा नहीं आया था, लेकिन जब शुरू का भी आ गया था तो कोई एक सीन था जिसको देख के आप पढ़ रहे थे जब, तो आपने सोचा यार आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीन टू डायरेक्ट, ऐसा होता है कुछ? हाँ ऑफ कोर्स होता है। वो शुरू से, जैसे वो जो एक सीन था जब फिरदौस साहब वापस जाते हैं शहरयार के पास, वो सीन मेरा ऑल टाइम फेवरेट सीन था। अच्छा। वो मैंने जब पढ़ा मैं रोया। जब पहली बार मुस्तफ़ा सुना रहे थे, मुझे याद है उस वक्त मुझे कहना याद है, मुस्तफ़ा मैं अभी आंखों में आंसू आ रहे हैं मेरे, जो ये सीन था। तो मुस्तफ़ा ने आइडिया दिया था कि मैं फिरदौस साहब को लेके जाता हूँ, मैंने उस वक्त से कहा था ये हिट होने वाला है सीन। फिरदौस साहब, मुझे कभी भी ना किसी के मरने पे रोना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के रोने आते हैं। जब मोहब्बत का रोना होता है ना, तो हमेशा मैं कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ के नहीं रोता जो बहुत गमज़दा कर दे इंसान को, लेकिन असद मोहम्मद ख़ान की कहानियाँ पढ़ के रोता हूँ मैं, जिसके अंदर मोहब्बत का उनसर ज़्यादा होता है। मैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी पढ़ के रोता हूँ, जो हंसाने के लिए लिखते हैं बिजनेस, लेकिन उनकी बाज़ कहानियाँ ऐसी हैं जो आपको रुला देती हैं, जिसके अंदर मोहब्बत का उनसर ज़्यादा होता है। तो वो इसके अंदर वो चीज़ थी। जबकि जब हम सीन कर रहे थे, शहरयार को बिल्कुल रोना नहीं आता। अच्छा। उसको आता ही नहीं रोना। ओके। और उसकी आंखों में ग्लिसरीन गायब हो जाती है। इतनी को ग्लिसरीन ठूसी गई थी उसकी आंख में और वो ख़त्म हो गई थी, और विक्स लेके आओ, विक्स काम नहीं कर रही, उसकी आंख से आंसू निकल के ना दे। अहमद अली, हाँ शहरयार अहमद अली काफी मुश्किल, लेकिन हाँ लेकिन ये कि बहरहाल उसने किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा वो तो सबको रुला गया वो सीन। हाँ बिल्कुल, उसको रुलाना ही था, इट वाज मेंट टू। वो जो सीन है जिसमें शाहज़ैन और शहरयार मिलते हैं, जब शहरयार उसके बाद जब वो उसको घर आता है मिलने, उसको गले लगता है, देता है, वो जान छुड़ाने की कोशिश करता है, वो उसको फिर पकड़ता है। आई वांट टू नो, वो आपने एक्स्ट्रा टच दिया था या वो एक ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट्स एक्टर्स ने किया? नहीं, वो मैंने दिया था। असल में उस सीन में था कि बस वो आके और गले मिलता है और रोने लगता है, लेकिन वो उसके अंदर वो लिखा हुआ भी ऐसा नहीं था कि वो हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैंने एक ऐड की थी चीज़ में, इस तरह छोटी छोटी चीज़ें कुछ ना कुछ कर देता हूँ उसके अंदर। गुलजार को कहाँ से ढूंढा आपने? गुलजार यार फाइंड मेरी नहीं थी,
एक्चुअली मुस्तफ़ा बज़िद थे कि इसमें मुझे सराइकी स्पीकिंग लड़का चाहिए। अच्छा। और जब हमने वो कैरेक्टर पढ़ा तो वो लिखा मुस्तफ़ा ने, बल्कि ये तक किया था कि मुस्तफ़ा खुद क्योंकि सराइकी बोलते हैं, तो मुस्तफ़ा ने अपना एक अंदाज में मुझे ऑडियो मैसेज भेजे थे कि आप जब ऑडिशन कर रहे हो तो देखिएगा ये वाला एक्सेंट होना चाहिए उसका। डिटेल में सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद फिर मेरे पास वो ऑडियो मैसेज था, मैं ऑडिशन करता था लोगों के, उसके लिए मैंने बहुत ऑडिशन किए, एक नहीं कोई 5-6 लड़कों को बुलाया और मैं उनको ये भेजता भी था ये कि इस तरह, लेकिन वो जो हमेशा मुझे एक फेक सा मुझे लगता था। फिर प्लस मुझे हम लोग क्योंकि एक थिएटर बैकग्राउंड के हैं, तो मुझे जब इसका शर्जील हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे, शर्जील इस्लामाबाद के हमारे ऑफिस में, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया, तो उन्होंने कहा जी ये तौसा शरीफ का ही लड़का है। अच्छा। और ये नापा से इसने 3 साल की डिग्री की हुई है। तो मैंने कहा बस ठीक है, ज़बरदस्त, इसको बुलाया और हाँ बुलाया फिर। और पहली मरतबा में मुझे वो ज़बरदस्त लगा। मुस्तफ़ा को मैं तस्वीरें भेजी, मुस्तफ़ा श्योर नहीं थे। हाँ श्योर नहीं थे, लेकिन मैंने कहा भाई मुझे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले सीन से उसने। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इतना ह्यूज हो जाएगा? इतना ह्यूज हो जाएगा नहीं सोचा था, लेकिन ये मुझे पता था कि ये इस सीरियल के हिट कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर होगा, वो लिखा हुआ इस तरह का। बिल्कुल था। दुआ और साद की जब शादी होती है तो दुआ को आपने वो साड़ी पहनवाई, वो उसके पीछे क्या मकसद था? दुआ ने एक ट्रेडिशनल ड्रेस क्यों नहीं पहना हुआ था? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अगर वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आती तो वो एक ये तो बहुत गलती हुई हमसे, हालांकि हमने बहुत हशश रखा, आर्मी के प्रीमिसेस में जाके उसकी शादी की, सिर्फ आर्मी वालों को बुलाया, लेकिन उसके बावजूद लोग पता नहीं हमारे यहाँ इस तरह के हैं। एग्जैक्टली, तो वो लीक हो गया, वरना ये बड़ा सरप्राइज होता कि जब तक वो वहाँ पे नहीं आती, हमें पहली बार नज़र नहीं आती, तो उस सरप्राइज को एक 4 चांद लगाने के लिए एक मकसद था, क्योंकि वो भी मेस्किट कहलाता है ये ड्रेस जो है इनका। और अक्सर आर्मी के लोग जो हैं वो जब ऑफिसर शादी करते हैं तो अपनी मेस्किट में करते हैं। ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है उनके यहाँ। फीमेल डॉक्टर्स भी, फीमेल डॉक्टर्स नहीं, फीमेल ऑफिसर्स। डॉक्टर्स तो मतलब वो तो एक डॉक्टर, हाँ, फीमेल ऑफिसर्स भी करते हैं और ऑफिसर्स भी करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आर्मी वालों के लिए कोई बहुत अनकॉमन बात है, लेकिन वो एक व्यूअर के लिए एक अचंबा होता है ना। हाँ एग्जैक्टली, तो वो उसी के लिए रखा था। तो दुल्हन के सर पे दुपट्टा होना जरूरी है। बिल्कुल, हमने दुपट्टा रखा था, वो सीन वहां तक पहुंचा नहीं, हमने उससे पहले उसको काट दिया, वरना आखिर में विनीजा कहती है अच्छा भाई सर पे दुपट्टा तो करा दो, और निकाह होने आता है, निकाह के लिए मौलवी आता है, लेकिन वो हमने सीन उससे पहले ही फ्रीज कर दिया। इन कैरेक्टर्स की आपस में केमिस्ट्री कैसी थी इन चारों की? किसकी सबसे ज्यादा अच्छी थी? देखें, जब हमने हमारा पहला इस पे लॉरेंस कॉलेज का था, गए हम, पहले दिन हमने शूट की और पहले दिन फुटबॉल वाले सीन थे जो, और उसी वक्त फुटबॉल के सीन के दौरान ही बारिश शुरू हो गई थी। इनफैक्ट अगर आप गौर से देखें तो आखिरी शॉट्स में वो लगे भी हैं, क्योंकि बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। उसमें ये सारे लड़के जज्बाती नहा लिए और पहाड़ों की बारिश, और बीमार पड़ गए।